हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? तो ये बीएसई और एनएसई वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। आज सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे आई, ये हम हर रोज़ सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बीएसई और एनएसई में क्या फ़र्क है? और सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टर के लिए कौन सा एक्सचेंज सबसे बेस्ट है? इस वीडियो में हम बीएसई और एनएसई का फुल कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन्वेस्टर के लिए कौन सा एक्सचेंज सबसे बेस्ट है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग ओल्ड डैडी समझ सकते हो। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरी तरफ है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये मार्केट का मॉडर्न और सुपर फास्ट खिलाड़ी है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। एनएसई वो स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया में मॉडर्न स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का कल्चर लेकर आया। इसका मतलब बीएसई पुराना और एक्सपीरियंस स्टॉक एक्सचेंज है और एनएसई नया और एडवांस स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन इसका एक्चुअल डिफरेंस अब हम देखेंगे। पहला है लिस्टेड कंपनीज, यानी किस एक्सचेंज पे कितनी कंपनियां ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं। इसमें बीएसई क्लियर विनर है। बीएसई के पास 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसको आप एक मॉल की तरह देख सकते हो जिसमें हर छोटी और बड़ी शॉप शामिल है। वहीं एनएसई पर 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें आपको बड़ी और जानी मानी कंपनियां ज़्यादा मिलेगी। अगर आप छोटी या नई कंपनी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो बीएसई पर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। सेकंड है मेन इंडेक्स। हर एक्सचेंज का एक मेन इंडेक्स होता है जो मार्केट का हाल बताता है। बीएसई का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स, ये टॉप 13 कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और एनएसई का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50। नाम से ही पता चलता है कि एनएसई टॉप 15 कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर और टीवी चैनल्स निफ्टी 50 को ही मार्केट का बैरोमीटर मानते हैं। तीसरा है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये एक गेम चेंजर है। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है कि एक दिन में कितने पैसों की बाइंग और सेलिंग हुई। ये डिपार्टमेंट में एनएसई बीएसई के कंपेयर में कई ज़्यादा आगे है। एनएसई पर इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है कि आप जब चाहो तब शेयर खरीद और बेच सकते हो। आपको तुरंत बायर और सेलर मिल जाएंगे। इसे ही हाई लिक्विडिटी कहते हैं और इसी वजह से डे ट्रेडर और बड़े इन्वेस्टर की पहली पसंद हमेशा एनएसई होती है। फोर्थ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एनएसई दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। इंडिया में लगभग हर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एनएसई पर ही होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए द अनडिस्प्यूटेड किंग इज एनएसई। अब आते हैं फाइनल सवाल पे कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से कौन सा एक्सचेंज सबसे बेस्ट है। पहले बात करते हैं बीएसई की। बीएसई में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आप एक स्मॉल कैप्स कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो वो एनएसई के कंपेयर में बीएसई में लिस्टेड होने के चांस ज़्यादा है। अगर आपको रोज रोज की प्राइस की हलचल से फर्क नहीं पड़ता तो बीएसई आपको कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं कि एनएसई में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक डे ट्रेडर है जो रोज बाइंग और सेलिंग करते हो, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो या आपको हाई लिक्विडिटी चाहिए जिससे आपके ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट हो सके, तो नो डाउट एनएसई आपके लिए ही है। शॉर्ट में कहे तो एनएसई मतलब मॉडर्न हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बेस्ड फॉर ट्रेडर्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, और बीएसई मतलब ओल्डेस्ट मॉल लिस्टेड कंपनीज और गुड फॉर फाइंडिंग स्मॉल कैप जेम्स। हालांकि ज़्यादातर बड़ी कंपनियां दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर लोग एनएसई को ही प्रीफर करते हैं। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपना गोल समझिए और अपना पर्पस डिसाइड कीजिए कि आपको फास्ट ट्रेडिंग पसंद है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इससे आप खुद ही जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सा एक्सचेंज सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंपेरिजन पसंद आया होगा और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।